अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, हैदराबाद में हमने कई ऐसे मूवीज़ को देखा जो मस्करे तरीके से मूवीज़ बनाते हैं और कई लोग उसको पसंद भी करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह की मूवी बनने लगे और हमारा हैदराबाद का कल्चर ख़राब होता जा रहा है। कुछ मस्करों की वजह से हमारा शहर हैदराबाद का कल्चर ख़राब हो रहा है। हमें समझने की ज़रूरत है, हमारा कल्चर ऐसा नहीं है। हमारे कल्चर की सारी दुनिया में नाम है और एहतराम करते हैं, लेकिन अफसोस कुछ मस्करे इस तरह से हैदराबाद का नाम बदनाम कर रहे हैं। और वहीं पर एक नौजवान जिसका नाम सोहेल खान है, शेख सोहेल खान, उन्होंने भाईजान का फ़ैन यानी सलमान खान के बहुत बड़े लाइकर हैं, बहुत उनको चाहते हैं और उसी पर उन्होंने एक मूवी बनाई। और ये मूवी का सब्जेक्ट और इसमें ये मूवी जो बनी है, इसमें एक लड़की को जिसका रेप होता है उसको इंसाफ दिलाने की बात की जाती है। और हम अमूमन हमारे शहर हैदराबाद में, हमारे इस मुल्क में, हमारे स्टेट में कई ऐसे केसेस हुए हैं जो आज भी इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसी बात को लेकर एक संजीदा तरीके से एक मैसेज देने की कोशिश की गई। हमें ज़रूरत है कि ऐसे मैसेज देने की और ऐसे सब्जेक्ट पर मूवी बनाने की, ना कि मस्करे जिस तरह से बनाते हैं वैसे मूवीज़ हमें बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें देखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हालात अलग बनते जा रहे हैं। और ज़रूरी है कि जिस तरह से शेख सोहेल ने ये पहल शुरू की है और इनके जितने भी सपोर्ट में लोग आए हैं, इनका जो साथ दिए हैं, वो तमाम लोगों की ये जिम्मेदारी है और ये काम को आगे और लेकर जाएं। और इसी बात का फिल्म का जो है प्रीमियर कर रखा गया था, जिसमें सीनियर सहाफ़ी और TCEMA के यानी ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के चीफ पैटर्न जनाब आर के आज़ाद के अलावा दिग्गज लोग मौजूद थे और उन्होंने अपने अपने ख्याल का इज़हार किया। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के मैसेज देने वाले मूवीज़ बनाएं ताकि आवाम को भी एक मैसेज मिल सके। हम उम्मीद करते हैं कि हैदराबाद का जो कल्चर बदलाव हो चुका है उसको सही तरीके से फिर से उसको रास्ते पे लाने का और उसका नाम करने का हम तमाम लोगों की ये जिम्मेदारी है। शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। सोहेल भाई मेडल का इस्तेमाल करते हुए इस डाइस पे और हमारे सोहेल खान का उनको इस्तेमाल करना चाहूँ स्टेज पे आपके सोचा था के बीच में सब लोग साइलेंट हैं, क्यों समझ में नहीं आ रहा, किसी की तालियों की आवाज नहीं आ रही। अभी जो हम जिसके बैनर पे हम ट्रिब्यूट करने जा रहे हैं, जो हमारे साथ अभी मैं हमको आपके सामने मैं और एक को बुलाना चाह रहा हूँ जो कि मेरे अजीज दोस्त भी हैं और मेरे भाई की तरह है। गुड आफ्टरनून, मैं मीराज खान एंटी करप्शन से हूँ और वुमेन्स विंग्स की हूँ। थोड़ा पिछड़ के पूरा एक ही उसमें थोड़ा सा पिछड़ के भाई चलिए पीछे।
ट्रेलर देखा है, थोड़ा सा भेजे है मेरे पास। ये चीज़ों से हम ये रूटीन है हमारी, समझिएगा, क्योंकि मैं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ इंडिया लेवल से, और इसमें हमारी ऊँच नीच अच्छा बुरा सब रहता है। ये चीज़ें जो इजहार किए हैं डायरेक्टर साहब सज्जाद हुसैन, इंशाअल्लाह ये चीज़ें को आगे बढ़ाना है। मेरी टीम में जितने भी हैं, मैं उनको किसी का नाम से मफ़ियत नहीं हूँ, स्टेज पे मेरे साथ जो भी है उनको वेलकम करती हूँ मैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे पसंद आया है। ये कॉन्सेप्ट में जो लोग किरदार निभाए हैं, शॉर्ट देखी हूँ मैं, कम से कम मतलब अच्छे से डाला है उन्होंने, और वो बेस्ट है। क्योंकि कोई भी हादसा होते वक्त एक चीज़ है, पुलिस नहीं रहती, आड़ोस पड़ोस कोई नहीं रहता, हादसा होने के बाद आते हैं, उसको जो लेके चलना है पुलिस हो या अदर पब्लिक का, वो चीज़ को उठाना है। और दूसरी चीज़ है कि ये रिक्वेस्ट करेगा, आप ही स्टॉप मत हो जाइएगा, आप दूसरों को भी चांस देते जाइएगा, क्योंकि कई चीज़ें हैदराबाद से हुई हैं इस सिंगल। और रही बात, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम थोड़ा मजबूती से करें, क्योंकि हम जब भी कोई केस करते हैं, कोई केस आता है, तो हम कोई भी एक चीज़ हो, नॉर्मल आदमी हो या बड़ा सा बड़ा हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एज ए लड़की कोई भी गर्ल, उसको प्रोटेक्ट करते हैं हम लोग, चाहे उन्हें गलत हो। और डिजिटल में जो जा रहे हैं ना, हम उसको रोकना है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये जो चीज़ें हैं लड़कियों के लिए प्रोटेक्ट करना सभी का फर्ज बनता है। ऐसा नहीं कि महल्ले में हो और अड़ोस पड़ोस में हो, क्योंकि जो आजकल का माहौल है वो माहौल बिल्कुल इनसिक्योर है। और रही बात लड़कियों के लिए, खुसूसन बोल के लिए, लड़कों के लिए, उनकी भी लाइफ एक्सप्लोर होती है। अब देखिए आजकल के हालात जो रिसेंटली चल रहा है, वो तो मैं अब बोलना मुनासिब नहीं समझती हूँ। इसमें बड़ों का हाथ है, पेरेंट्स का हाथ है। जब तक कि पेरेंट्स इनको अपने दोस्त नहीं बनाए, अपने साथ नहीं रखे, वो कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, दोनों को भी देखना है। क्योंकि ऐसा नहीं कि लड़का है उसे छोड़ दे, लड़की है उसे पकड़े। क्योंकि आजकल लड़कियां जब आती हैं, हमारा यकीन मानिए, अभी एक 4 years बिफोर देखिए वैलेंटाइन डे कैसा होता था, अब रिसेंटली देखिए कैसा हो रहा है। इवन लास्ट टाइम भी थोड़े बहुत लड़कियां बोले कि आप नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, हम लोग। तो इसमें जब बच्चियां जब रात में जाते हैं तो सिक्योर है या इनसिक्योर है आप लोग जानिएगा। चाहे किसी की भी बेटी हो, किसी की बहन हो, कोई भी हो, व्हाटएवर लव्स ए गर्ल, लड़की को फैमिली ही नहीं बल्कि हर एक का फर्ज बनता है। अगर आसपास में कुछ दिख रहा है तो उसे एक एक्सीडेंट हुआ था, देखिए मेरे पास हम नहीं देंगे। और रही बात माहौल को बदलना है, हमको जरूरी है। सोहेल से मेरी रिक्वेस्ट है और डायरेक्टर साहब आपसे भी रिक्वेस्ट है कि ये माहौल को बदलना जरूरी है, क्योंकि अपने पास अपने माशरे में नहीं, सभी के लिए कॉमन बात कर रही हूँ मैं। ये मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ काफ़ी बड़ी टीम है, काफ़ी बड़ी है। जो इंसान किरदार जिसका बैक बिफोर जो रहता है, जो लेकर कॉमन चलता है, उसके लिए नाम सजेशन, राइट। तो क्योंकि सोहेल भाई ने मुझे बताया, क्योंकि इन्हों जो ये बताया कि ये पिक्चर इस तरह से बनाए, तो थोड़ा सोचिए भाई आप बैकग्राउंड बताइएगा। तो उन्होंने ये सब बैकग्राउंड बताया कि डायरेक्टर है फरहान, वो है बेलन साहब, अभी मेरे से मिले हैं माशाल्लाह से। तो उसमें देखकर यहाँ देखिए तो थोड़ा फर्क नजर आ रहा है, ट्रेलर में देखा है मैंने, तो ये बहुत ही फास्ट बताया है इनको। मगर इन लोग की जो जुस्तजू है, जो पिक्चराइज किए हैं, वो मैं काफ़ी सहमत रही हूँ कि हैदराबाद में नॉर्मल नहीं बल्कि एक अच्छे से लेवल करके हैं। क्योंकि इसमें सारी टीम के लिए क्रेडिट जाता है, इवन गर्ल्स हो, बॉयज हो, जो भी है इनके फ्रेंड, आपके भाई साहब की जो किरदार है, आपने बताया कि मैं ये करते हुए कर रहा हूँ जी, तो मुझे बेहद खुशी हुई। 24 घंटे उन्होंने ज़ाया नहीं किया है, 24 घंटे में इतना कुछ किया है जिससे अपने लिए एक सबक है। इसको फॉलो करेंगे तो सभी के लिए अच्छा है। इन फ्यूचर सभी का फर्ज बनता है कि आगे आए। ऐसा नहीं कि सामने वाला करा लाइक मत कीजिएगा, ऐसा चलो छोड़ो, उनसे कुछ मतलब नहीं, हमको उनसे नहीं, हमको मतलब उन्हीं से लेना है। क्योंकि वो जब ठीक होंगे तो हमें ठीक होंगे। जब सोहेल भाई ने फाइट्स किया है तो मैंने कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं कि यहाँ का नहीं है ये, मगर फिर बाद में फिर से देखा है मैंने, तो जब पता चला है कि फाइट्स तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं। पर मारे सच में मारे हैं, मुझे पहले मारे तो बहुत खुशी हुई कि वो इतने जूते खाया है।
कि वो बहुत अच्छा लगा मुझे। उसका हर फिल्म में होता है ऐसे, पर इसको ना कुछ ज़्यादा ही चीज़ें पड़े हैं, क्योंकि ये जो किरदार है तो इसके लिए मैं सबके लिए, पूरी टीम के लिए मुबारकबाद देती हूँ। और इसके इंशाल्लाह मेरी दुआएं आपके साथ है। और ये आपका ट्रेलर शायद इंडिया लेवल पर चलेगा मेरे चैनल पे। पूरे मैंने डाल दिया है, सोहेल पे डाल के नीचे सारे नेम्स वगैरह डाल के दिया है, तो इससे इंशाल्लाह तरक्की भी होगी, ये चीज़ से सबक भी मिलेगा, ये चीज़ को फॉलो अप करिएगा। मेरी आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है, सभी भाइयों से यहाँ जो भी हैं और सभी बहनों से मेरी, क्योंकि आपको शायद आगे बढ़ना है, काफ़ी आगे बढ़ना है। अभी ये स्टेप है आप लोगों का। अब चढ़ गए थे सीढ़ी तो चढ़िएगा, लिफ्ट से मत जाइएगा, सीढ़ियों से अच्छा रहेगा, क्योंकि लिफ्ट से जाने से क्या है उसमें तरक्की कम रहती है, ऐसे ही कुछ रहता है। यहाँ पर जो थीम जो ले रहे हैं वो थीम को ही फॉलो करिएगा। सुहेल भाई मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है डायरेक्टर साहब आपसे भी, कि आपका डायरेक्शन मुझे पसंद आया है, फाइट भी अच्छी है, अरे आपका थीम भी अच्छा है, माशाल्लाह से हर वो चीज़ इसमें मिक्सिंग बहुत अच्छा है। हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। आज का ये प्रोग्राम सोहेल खान की जो फिल्म है भाईजान का प्यार, इसके सिलसिले में रखा गया है, क्योंकि हमारा ताल्लुक मीडिया से है और हमारे साथ क्राइम टुडे के चीफ रहमत साहब बैठे हैं। हम हमेशा हैदराबाद में बल्कि देश में ऐसे किसी भी इवेंट पर, किसी भी फिल्म के जरिए कोई ऐसा मैसेज आता है जो देश के लिए, अवाम के लिए, पब्लिक के लिए और ख़ास तौर पे वीमेंस के लिए, औरतों की इज्जत के लिए, उनका एहतराम के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए कोई ऐसी चीज़ बनती है, प्रोग्राम बनता है, कोई फिल्म बनता है, तो हम उसको पूरा सपोर्ट करते हैं। ये सोहेल खान की इस फिल्म में उन्होंने हमसे बताया कि उन्होंने जो हमारे शहर में कुछ दिनों से औरतों की बेहुरमती, इनकी सेफ्टी नहीं हो रही है, कई वाक़यात हो रहे हैं, तो उस इशू में हमने ये फिल्म बनाया है। तो हमने उनको हमारी तारीफ का यकीन दिलाया। और आज आप देखिए, शायद हैदराबाद किसी ज़माने में सारी दुनिया में एक मुकाम रखता था, यहाँ की तहजीब का, यहाँ के तमद्दुन का और यहाँ पे औरतों का जो मुकाम था, तो सारी दुनिया में नहीं था। लेकिन हालिया कुछ वर्षों से हम लोग देख रहे हैं, वैसे हमारे हैदराबाद की आबादी काफ़ी बढ़ चुकी है, जिसमें तकरीबन 75% तक लोग दिगर मुकाम के आ गए हैं। हो सकता है यहाँ के कल्चर में कुछ फर्क आ गया, लेकिन ये जिम्मेदारी यहाँ की हुकूमतों की है, यहाँ के सरबराहों की है कि वो यहाँ की आवाम की सेफ्टी करे और खास तौर पर सबसे पहले लेडीज की सेफ्टी करे। और जो हुकूमत, जो लीडर औरतों की सेफ्टी और उनकी इज्जत को, उनके एहतराम को बरकरार नहीं रह सकता, मेरे नतीजे के हिसाब से उनको हुकूमत में रहने का कोई हक नहीं है। आपको मालूम नहीं है, क्योंकि मैं ये अरसे से मीडिया से वाकिफ हूँ और सारी दुनिया तकरीबन यूरोपियन कंट्रीज के कई मुकाम पे रहकर आया हूँ। हमारे कल्चर में और यूरोपियन कल्चर में, अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया बहुत फर्क है, लेकिन वहाँ पे रात में भी 2 बजे किसी औरत की तरफ, किसी लेडी की तरफ कोई नजर उठाकर देख नहीं सकता। बहुत फर्क है वहाँ के कल्चर में और हमारे कल्चर में, यहाँ के रहन सहन में और वहाँ के रहन सहन में। तो ये हुकूमतों का फर्ज है कि वो यहाँ की आवाम की सेफ्टी करे, औरतों की सेफ्टी करे। पहले किसी वक्त अगर होते आ रहे हैं, लेकिन हुकूमत है कि वाटर प्रूफ की तरह बैठी हुई है, कोई उनके पास ऐसा नहीं है। तो मैं उनसे भी मुतालबा करता हूँ कि औरतों की सेफ्टी के लिए सबसे पहले आप एक कानून बनाइए और सख्त बनाइए कानून, और ऐसे किसी इशू पर भी हम पूरा आपको जो भी इस मामले में आगे आ रहे हैं उनका साथ देने के लिए तैयार है। सोहेल खान ने जहाँ औरतों की इज्जत के लिए, उनके साथ में हुकूमत के लिए फिल्म बनाया, लेकिन उनको बता दो मैं ये
ये सारे वाकयात उसकी जड़, उसकी बुनियाद नशा होता है, शराब होता है। और जितने भी ड्रग्स के मामले हैदराबाद में हो रहे हैं वो हमारे लिए शर्म का मुकाम है। इसीलिए ये जब भी कोई शैतान नुमा शख्स, इंसान कोई भी गुनाह करने के लिए पीछे नहीं आता, इसीलिए नशा को उम्मुल खबाइस कहा है। सारे बुराइयों की, सारे तबाही की जड़ है तो वो शराब है। शराब के खिलाफ फिल्म बनाइए। हमारे मुल्क में शराब बंदी होना चाहिए, नशा बंदी होना चाहिए। हमने ड्रग्स के खिलाफ भी एक मुहिम चलाई थी। कुछ दिन पहले हमने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था ड्रग स्पोर्ट्स ड्रग फ्री के नाम से, जिसमें राज्य कमीशन साहब थे, उन्होंने हमारी बहुत ही सराहना की। हमने कहा कि आप जब इस ड्रग्स के खिलाफ, नशा के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम आपको साथ दें और ऐसे प्रोग्राम करें। तो ऐसे प्रोग्राम को होना चाहिए, ऐसे फिल्म बनना चाहिए। और हैदराबाद आज कोई छोटा मुकाम नहीं है। किसी जमाने में हिंदुस्तान में बॉम्बे से बॉलीवुड का सेंटर था, लेकिन आज मैं करूंगा, ये बात कहूंगा कि बॉलीवुड भी हमारे हैदराबाद के, टॉलीवुड यानी बॉलीवुड हैदराबाद मूड है, वो टॉलीवुड के बाद नंबर आ गया है। तो हैदराबाद कोई छोटा मुकाम नहीं है, बल्कि बॉलीवुड को भी पछाड़ गया है। तो सोहेल खान जैसे जितने भी लोग हैं, उनके साथ जो काम किए हैं, उनके साथ जितने लोग भी, उनके साथ जो कैरेक्टर रोल, बड़े रोल किए हैं, उनके हम बराबर हिम्मत अफजाई करेंगे। बशर्ते कि आप अच्छे मैसेज, अच्छे सुपर फिल्म बनाइए और यहाँ से आप बड़े मुकाम पे जाएंगे। क्योंकि हैदराबाद हमारे मुल्क में आज चाय के ऊपर ही चर्चा है। चाय से कंसर्न लोग ही हमारे आज बड़े बड़े औहदों पर बैठे हैं। तो सोहेल खान भी रोजाना हजारों लोगों को चाय पिलाते हैं। तो मुझे यकीन है कि सोहेल खान एक दिन हैदराबाद से एक सुरखुर तारा बनकर हिंदुस्तान के ऊपर चमकेगा। वो हिम्मत को कायम रखे और अच्छे सुपर फिल्म बनाए, नशाबंदी पे फिल्म बनाए। हमारा साथ उनको है हमेशा और रहेगा। तमाम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, उसमें फिल्म में जो काम किए हैं उनकी हम हिम्मत अफजाई करते हैं और फिल्म के लिए भी नई तमन्नाएं करते हैं कि फिल्म जबरदस्त तौर पे कामयाब हो और सारे लोग इस फिल्म को देखें। शुक्रिया सबसे पहले सोहेल भाई का और यहाँ पे तमाम स्टेज पे बैठे हुए तमाम लोगों का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि यहाँ पे आएगा। जैसे बहुत आज़ाद साहब ने कहा है और सोहेल साहब ने जो मूवी बनाई है, बुरा मौका नहीं, यहाँ पे कई थोड़े एक्टर्स भी हैं, लेकिन आज हमारे शहर हैदराबाद का जो फिल्म जो बना रहे हैं वो कल्चर पूरा बर्बाद करते जा रहे हैं। हमारा असली कल्चर हैदराबाद का ऐसा नहीं, लेकिन कुछ बस्करों की वजह से हमारा हैदराबाद बदनाम होता जा रहा है। ये बात को नोटिस करने की जरूरत है। जिस तरह से सोहेल साहब संजीदा सब्जेक्ट पे जो मूवी बनाए हैं और यही सब्जेक्ट पे हमको जो है, जो माशरे में जो चल रहा है, उसी पर मूवी बनाने की जरूरत है। आपने पहल की और मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको, आपने ये शुरुआत की और आगे चलकर उम्मीद करता हूँ कि जैसे डायरेक्टर साहब हैं, दूसरे एक्टर्स हैं, संजीदा मौजू पे जो है मूवी बनाए। आज बॉलीवुड हैदराबाद में जो है, आज सब में बड़ा अगर कोई हमारे इंडस्ट्री में अगर काम कर रहा है तो 100 इंडिया जो है सब्जेक्ट पे काम कर रहा है। 100 मूवी जो है वो बेहतरीन सब्जेक्ट पे काम कर रहा है। उसी की कॉपी जो है बॉलीवुड भी कर रहा है। तो हम समझते हैं कि कुछ मसलों की वजह से हमारा हैदराबाद बदनाम हो रहा है। मैं चाहूँगा कि वो लोग इस तरह की मूवी ना बनाएं और हम उम्मीद करते हैं कि सोहेल साहब और आपने जो ट्रेलर दिया था और जिस तरह से आपने जो है सलमान खान के बहुत बड़े फैन हैं और इसी वजह से जो है हमने अब्बास खान के वक्त भी आपको जो है अवार्ड दिया था, ये बात पहुँचाई और आपकी जो वीडियो क्लिप है वो भी हमने अब्बास खान तक पहुँचाई और सलमान खान साहब को भी वो देंगे। तो इंशाल्लाह वो जब जो है सोहेल खान हैदराबाद में आने वाले हैं तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आप और आगे बढ़ें और इस तरह से किसी को अगर आप फॉलो करते हैं तो फॉलो में एक अच्छा सब्जेक्ट में लेके जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं तमाम लोगों की भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि ये मूवी जो है वो आगे तक जाए और कामयाबी हासिल करेंगे। शुक्रिया। शेख सोहेल और हमारे तो इम्तियाज और साबित शकील भाई और एक इंडिया था
इम्तियाज भाई और एक जो विलन की एक्टिंग कर रहे हैं, तो मैं तमाम लोगों को इस खुशखबरी देता हूँ कि ये पिक्चर इंशाल्लाह बकरीद के दिन रिलीज होगी, अल्लाह चाहे तो। सबने बड़ा कमाल किया है, तो पिक्चर बनाना आसान है लेकिन रिलीज़ करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो खेल अलग है, ये खेल अलग है दोनों का, क्योंकि पिक्चर तो सब बनाता है लेकिन थिएटर में लाना वो थोड़ा वो है। तो इंशाल्लाह थिएटर में अल्लाह चाहे 10 जुलाई को, और स्पेशल तौर पे एक चीज़ बोलता हूँ, हर पिक्चर जो है फ्राइडे के दिन रिलीज़ होती है, लेकिन ये पिक्चर संडे के दिन और बकरीद के दिन ही रिलीज़ अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह होगी। आप तमाम लोगों से जो भी यूट्यूबर जो देख रहे हैं यूट्यूब, तो तमाम लोगों से इंटरेस्ट से आइए और हिम्मत अफजाई करिए। हमारे सोहेल खान साहब की पिक्चर और सज्जाद के डायरेक्शन में बड़ी खुशखबरी हमारे को भी हिम्मत अफजाई करिए। थैंक यू। और एक वुमेन होने के नाते मैं प्रूव कर चुकी हूँ। इवन आई प्लेड तेलुगु मूवी आल्सो एज पुलिस ऑफिसर विद साई कुमार, और लेडीज राउंड वेलकम फ्रॉम शायद ही 15-16 साल राइट, जो कंटिन्यू नाइट ड्यूटी करते हुए उनका एक जुनून की सलमान खान से सिर्फ मुलाकात करने के लिए वो खुद अपना गाना गाए और खुद जो है उसको कंपोज किए हैं, और वो मिलियंस फॉलोअर्स वो गाने के ऊपर हुए थे। तो इनके जुनून के लिए इनके फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट मिला, और उसके बाद आज जो है ये हैदराबादी मूवी छोड़ के एक बॉलीवुड टाइप मूवी बनाए हैं, जिसके लिए ख़ास करके मैं वक्त निकाल के इसलिए आई कि एक कॉमनर पर्सन ही इज़ इंटरेस्टेड इन सच आर्टिस्ट सलमान खान दैट ही स्टार्टेड सिंगिंग, नाउ ही स्टार्टेड एक्टिंग ऑल्सो इन द मूवी। सो मैं चाहूँगी कि ज़ोरदार थालियों के साथ सोहेल साहब और सारी टीम को हम एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि 15 इयर्स जब मैं सऊदी में थी तो हम जब मूवी हैदराबाद मिस करते थे तो हम हैदराबाद की मूवीज़ देखा करते थे कि हम इतना मैसेज मिलता था कि हम हमारे घर पे हैं। तो अभी जो है हम जो लोग मुझे जानते हैं उनके लिए तहे दिल से सलाम मेरा, और अगेन आई एम विशिंग बेस्ट टीम। और आप लोग इतना प्रमोट करिए कि अगर ये वाकई बॉलीवुड टाइप की फिल्म बनी है और इसको आजकल यूट्यूब पे उस पर इतना अच्छा गाना था कि दिल से ये अपना मैसेज पास किए थे। सो लेट अस जॉइन हैंड्स टुगेदर टू प्रमोट सच बॉलीवुड टाइप ऑफ मूवी। और ये भी जो काफ़ी एफर्ट करके काम किए हैं दिन रात एक करके, और इंशाल्लाह ईद के दिन रिलीज होगी। सो जोरदार तालियों के साथ हम ये मूवी को एक्सेप्ट करेंगे और इसको इतना वायरल करेंगे कि वी शुड कम आउट फ्रॉम हैदराबाद टू बॉलीवुड मूवीज। थैंक यू वेरी मच। हमारे बीच जो अभी आ चुके हैं हैदराबाद के